बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने रोकर दुआ की है लेकिन जवाब नहीं मिला? क्या कभी ऐसा लगा कि आप बार बार मांग रहे हैं लेकिन अल्लाह खामोश है, और दिल में ये ख्याल आया, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? अगर आपने ये महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे जब अल्लाह दुआ का जवाब देर से देता है तो उसके पीछे क्या हिकमत होती है। क्योंकि आज आपको वो जवाब मिलेगा जो शायद आपके दिल को सुकून दे दे। हिस्सा 1, सबसे बड़ी गलतफहमी। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं अगर दुआ तुरंत पूरी नहीं हुई तो शायद कबूल नहीं हुई। लेकिन सच्चाई ये है, अल्लाह कभी भी दुआ को इग्नोर नहीं करता। या तो वो देता है, या बेहतर देता है, या सही वक्त पर देता है। और जो डिले होता है वो अक्सर सबसे बड़ा रहमत होता है। अल्लाह डिले करता है लेकिन कभी इग्नोर नहीं करता। स्टोरी, डिले या प्रोटेक्शन। एक लड़की थी, उसने एक रिश्ता बहुत पसंद किया। हर रोज दुआ करती, या अल्लाह ये रिश्ता मुझे मिल जाए। लेकिन रिश्ता टूट गया। वो बहुत रोई, उसे लगा मेरी दुआ रिजेक्ट हो गई। कुछ महीनों बाद उसे पता चला वही रिश्ता टॉक्सिक था और बहुत बड़ी परेशानी बन सकता था। दोस्तों, जो उसे डिले लग रहा था वो असल में प्रोटेक्शन था। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमें तोड़ देता, इसलिए अल्लाह उसे हमसे दूर कर देता है। हिस्सा 2, 5 रीजंस व्हाई अल्लाह डिलेज। 1, अल्लाह आपको बेटर देना चाहता है। आप कुछ मांगते हैं और दिल से चाहते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है आपके लिए उससे बेहतर क्या है। आप जो चाहते हैं वो लिमिटेड है, लेकिन अल्लाह की हिकमत अनलिमिटेड है। आपको लगता है यही मेरे लिए सही है, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है आगे क्या आने वाला है। इसलिए कभी वो देता है, कभी रोक लेता है, और कभी आपको उससे भी बेहतर दे देता है। आप जो चाहते हैं वो अच्छा हो सकता है, लेकिन अल्लाह जो देता है वो बेस्ट होता है। और याद रखिए, हर नो के पीछे एक बेहतर यस छुपा होता है। 2, अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहता है। अगर हर दुआ तुरंत पूरी हो जाए तो क्या हम बार बार दुआ करेंगे? दोस्तों, कभी कभी डिले रिजेक्ट नहीं होता, बल्कि एक रहमत होता है, क्योंकि वही डिले हमें बार बार अल्लाह के पास ले आता है। वही डिले हमें सजदे में झुकाता है। वही डिले हमें सिखाता है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। हर देर के पीछे अल्लाह की एक हिकमत छुपी होती है। 3, अल्लाह आपको टेस्ट कर रहा है। लेकिन क्यों? क्या आप सिर्फ लेने के लिए दुआ करते हैं या अल्लाह से प्यार की वजह से? कभी दुआ तुरंत कबूल हो जाती है और कभी डिले हो जाती है, लेकिन ये डिले सिर्फ इंतज़ार नहीं होता, ये आपके सब्र को भी टेस्ट करता है और आपके ईमान को भी। अल्लाह देख रहा होता है आप दुआ छोड़ देते हैं या फिर और करीब आ जाते हैं। अगर दुआ देर से कबूल हो रही है तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपको देने से पहले आपको अपने करीब लाना चाहता हो। 4, अल्लाह आपको प्रिपेयर कर रहा है। जो आप मांग रहे हैं शायद आप अभी उसके लिए रेडी नहीं हैं, इसलिए अल्लाह आपको रोक नहीं रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। कभी सब्र सिखाकर, कभी इम्तिहान देकर, कभी आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर, ताकि जब वो आपको दे तो आप उसे संभाल भी सकें और उसकी कद्र भी कर सकें। अल्लाह देर नहीं करता, वो परफेक्ट टाइमिंग पर देता है। 5, अल्लाह टाइमिंग परफेक्ट रखता है। हम कहते हैं या अल्लाह अभी दे दे, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुम्हें सही वक्त पर दूंगा। कभी देर लगती है, कभी रास्ता लंबा लगता है, लेकिन याद रखिए अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ सही वक्त चुनता है। क्योंकि जो चीज़ जल्दी मिल जाए वो हमेशा बेहतर नहीं होती, और जो सही वक्त पर मिले वो हमेशा खूबसूरत होती है। हर चीज़ अपने सही वक्त पर ही खूबसूरत लगती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। यानी जल्दबाजी दुआ के असर को कम कर देती है। हिस्सा 3,
डिले का मतलब क्या है? डिले का मतलब रिजेक्ट नहीं, इग्नोर नहीं, बल्कि प्रिपेयर करना ताकि जब मिले आप उसे संभाल सकें। प्रोटेक्ट करना ताकि जो आप मांग रहे हैं वो आपको नुकसान ना दे। परफेक्ट बनाना ताकि सही वक्त पर सब कुछ बेहतर तरीके से मिले। अल्लाह देर करता है लेकिन जब देता है तो सोच से भी ज़्यादा देता है। अगर आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत होइए, शायद अल्लाह आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा हो। हिस्सा 4, जब दुआ आसमान तक पहुंचती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप दिल से दुआ करते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और दिल टूटा हुआ होता है, तो वो दुआ सीधे आसमान तक जाती है और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी है। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ को तुरंत इसलिए पूरी नहीं करता क्योंकि वो चाहता है आप बार बार उसे पुकारें। हर बार जब आप कहते हैं या अल्लाह, तो वो आपके और करीब आ जाता है। सोचिए, अगर आपकी हर दुआ तुरंत पूरी हो जाए तो क्या आप उतनी ही तड़प से दुआ करेंगे? नहीं। इसलिए कभी डिले आपकी दुआ की रिजेक्शन नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल कनेक्शन होता है। आपकी हर आह अल्लाह तक पहुंचती है। हिस्सा 5, क़यामत के दिन का सरप्राइज। दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात जानते हैं? क़यामत के दिन जब एक बंदा अपने आमाल देखेगा तो उसे बहुत सारे नेकी के ढेर दिखेंगे। वो हैरान होकर पूछेगा, या अल्लाह, ये नेकी कहाँ से आई? तो अल्लाह फरमाएगा, ये वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थीं। और उस वक्त बंदा ये चाहेगा, काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ही ना होती। शायद आज अल्लाह ने आपको ये वीडियो यूं ही नहीं दिखाया हो, शायद इसलिए क्योंकि आप थक चुके हैं बार बार दुआ करते करते, और दिल में ये सवाल आता है, क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन अल्लाह आज आपसे कहना चाहता है, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर खामोश दर्द। बस थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बेहतर दूंगा। देर हो सकती है, इनकार नहीं। तो आज के बाद कभी ये मत सोचिए कि आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही। हिस्सा 5, वजीफा। रोज 100 बार पढ़ें, या फत्ताह या रज़्ज़ाक़, मीनिंग असर समझ कर पढ़ें। या फत्ताह, ए दरवाजे खोलने वाले, या रज़्ज़ाक़, ए रोज़ी देने वाले। फज्र के बाद या सोने से पहले सुकून से, धीरे धीरे दिल से ये महसूस करते हुए, या अल्लाह, मेरे लिए वो रास्ते खोल दे जो मेरे लिए बेहतर हैं। जब बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। यकीन के साथ पढ़ेंगे तो रास्ते खुद खुलते नजर आएंगे। हिस्सा 6, दुआ। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें सब्र अता फरमा और हमें अपनी हिकमत समझने की तौफीक दे। या रब, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमा, उसकी हर परेशानी दूर कर दे, उसके घर में सुकून, बरकत और खुशियाँ अता फरमा, उसकी हर दुआ को कबूल फरमा और उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, अगर आज आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही तो उदास मत होइए, क्योंकि या तो अल्लाह आपको बचा रहा है, या आपको तैयार कर रहा है, या आपके लिए जन्नत में कुछ जमा कर रहा है। आपकी हर दुआ कहीं ना कहीं ज़रूर कबूल हो रही है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, लाइक करें, कमेंट में लिखें, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर भेजें जो अपनी दुआ के इंतज़ार में है।